नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ इसकी अगली कड़ी में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब दुर्योधन ने विराट नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो जो राजा थे, उनके जो लड़के थे उत्तर, वो तैयारी कर रहे थे कि भाई मैं जवाब दूँगा इस युद्ध का। तो इस दौरान समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये उत्पन्न हुई थी कि रथ की डोर कौन सँभालेगा? तो इस दौरान द्रौपदी, जो कि यहाँ के राजा की रानी थी, उनकी दासी बनी हुई थी, उन्होंने बताया किसके लिए? अर्जुन के लिए, कि ये रथ चला देंगे। तो कैसे जैसे करके वो बात मान लिए और अर्जुन को रथ के लिए तैयार कर दिया गया। अर्जुन रथ संभालेंगे उनके। तो अर्जुन ने रथ संभाला और मैदान में उतर गए। मैदान में जब उतरे और सामने जब उन्होंने सेना देखी तो हमारे जो राजा थे, राजा के लड़के थे उत्तर, वो घबरा गए। बोलो हमारी तो छोटी सी सेना है, हम इनको कैसे जीतेंगे? तो उनसे बोला गया अर्जुन से कि एक काम करो, रथ मोड़ लो, हम नहीं लड़ पाएंगे इनसे। तो अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं रथ नहीं मोड़ूंगा, हम अब उतर गए तो लड़ाई करेंगे। तो इस दौरान उन्होंने बोला कि तू मेरी बात नहीं मान रहा, रथ मोड़। तो बोला नहीं, मैं रथ नहीं मोड़ूंगा। और अर्जुन ने सच सच बता दिया कि मैं अर्जुन हूँ और ये हमारे वजह से यहाँ पे आक्रमण करे हैं और हम इनका जवाब देंगे अब। तो इस दौरान जब अर्जुन अपने तीर कमान, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि अर्जुन जब अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे एंटर करे थे, तो यहाँ पे बरगद के पेड़ के ऊपर उन्होंने अपने तीर कमान टांग दिए थे तीर कमान। और उन्होंने बोला था कि मैं जब उतारूँगा तो गंगा के पानी से धोकर आपको यूज़ करूँगा। तो जब इस दौरान अर्जुन तीर कमान उतार रहा था, तो वो उतर नहीं रहे थे। कहा जाता है कि जिस वृक्ष के ऊपर उन्होंने टांगे थे, जैसे ही वो उतारने की कोशिश करे वो बढ़ जाए, जैसे उतारने की कोशिश करे वो बढ़ जाए। तो उनको फिर याद आया कि मैंने ऐसे ऐसे बोला था। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं गंगा के पानी से ही धोकर आपको यूज़ करूँगा। फिर उन्होंने तीर कमान उतारे और एक तीर खींची और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा उस साइड वहाँ पर बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। ये हिस्ट्री में क्वेश्चन भी आता है। बाणगंगा जो विराट नगर सभ्यता है, बाणगंगा नदी के किनारे बसी हुई है। तो उन्होंने तीर कमान छोड़ी और तीर कमान छोड़कर बाणगंगा नदी की उत्पत्ति की और उससे अपने तीर और कमान दोनों धोए, तब युद्ध में उतरा। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके आगे।